इस फिल्म में एक और खास बात इन्होंने मुझे बताई है कि जो ग्रैंड डॉटर के शॉट्स हैं वो आपने खुद शूट किए हैं. योर मींस देयर आर टीवी में जो आता है फोन शॉट्स जी ऑफ जी द जी जी ऑफ द ग्रैंड डॉटर. ये आपने खुद जी ये गोप्रो एक क्या गोप्रो है ना? सर गोप्रो था और वो आईफोन भी था. हाँ गोप्रो है एक छोटा कैमरा होता है. जी तो इनको शॉट चाहिए था जैसे कि एक बच्ची का आपने बचपन में होम वीडियो टाइप. होम वीडियो लिया हुआ है ना, तो कैसा होगा, वो थोड़ा हिलता है ऐसे फॉलो करते हैं. जी, जी. तो वो मैं खुद ही चला रहा था. मैं खदेड़ रहा था लड़की को, बच्ची को. हाथ में मेरा कैमरा था या वो आईफोन था, ऐसे खदेड़ते हैं ना बच्ची को. आजकल भी हम लोग करते हैं ऐसे. जी जी जी. मैं तो करता हूँ अपनी पोती के साथ. यही तो मैंने कहा वही कर लेते हैं. दिस वाज माय क्वेश्चन सर. एज अ ग्रैंडफादर योरसेल्फ, और जो मतलब बहुत यू आर अ वेरी डोटिंग ग्रैंडफादर. एक ग्रैंड डॉटर की कहानी होना, हाउ मच ऑफ योर सेल्फ डिड यू ब्रिंग इनटू दैट रिलेशनशिप? सर ये कई बार इसके ऊपर चर्चा हो चुकी है. हम कई बार, हमारे यहाँ बहुत ही वरिष्ठ सब जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, इनको पता ही होगा. ये एक कई बार हमने डिस्कशन में किया है कि जब आप कोई एक ऐसी ऐसी भूमिका निभाते हैं जहाँ पर आपको अपने आप को उसमें डालना पड़ता है, आप क्या सोचते हैं. और हमने कई बार उदाहरण में भी कहा कि देखिए, मान लीजिए कि आपकी किसी निकट परिवार के सदस्य की मृत्यु हो गई, माता जी की मृत्यु हो गई, और आपको वो दर्शाना है. हमारे जीवन में, वास्तविक जीवन में ये चीज़ एक ही बार होगी, भाग्यवश दुर्भाग्यवश. लेकिन मेरे फिल्मी जीवन में कम से कम 10 बार मेरी माता जो है वो मर चुकी है. और कितनी बार हमने जो भावनाएं वहाँ पर प्रकट की, वो कितनी बार वो ये सोच के निकली कि हाँ दरअसल मेरी माँ जो है वो मर गई है. क्या सोचता हूँ मैं, कई बार ऐसा होता है कि हाँ यार वाकई में अगर ऐसा हो जाएगा तो हमारे अंदर से ऐसा निकलेगा. और आज मैं उसके बारे में बात कर सकता हूँ क्योंकि मैं अब सोचता हूँ कि 10 बार हम ये दृश्य को हम निभा चुके हैं. और जब मेरी माताजी का देहांत हुआ तो उस समय जो मेरे अंदर इमोशंस निकले थे वो असली थे उस समय के या नहीं थे, ये मुझे अभी एक संदेह है. क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि वो 10 बार जो पहले हमने एक बार इसमें अपनी भावना प्रकट की थी, क्या उसमें तो नहीं निकल गई वो बात. ऐसा तो नहीं हुआ कि उन 10 दृश्यों में कहीं ना कहीं एक वो जो इमोशन था जो कि आना चाहिए था असली मृत्यु के समय, क्या वो निकल तो नहीं गया. या जो एक संदेह है हमारे मन में कि जब मेरी माताजी का देहांत हुआ तो शायद मैंने अपने आप को इतना भावुक नहीं किया जितना मुझे करना चाहिए था. क्या मैं ज़्यादा शांत था, क्या मैं चुपचाप था, क्या मैं थक गया था कि मैं तो ये कर चुका हूँ कई बार. ये एक दुविधा मैं एक कलाकार के रूप में और एक व्यक्तिगत निजी रूप से भी मैं कह सकता हूँ, क्योंकि ये है एक प्रश्न मेरे मन में दोनों तरफ. जब भी बाबूजी का देहांत हुआ, जब माताजी का देहांत हुआ, तो क्या था वो जो उस समय न निकल पाया, या जो निकला क्या वो सही था या और होना चाहिए था. तो कई बार जब हम लोग ऐसा दृश्य करते हैं, जैसे आपने भी प्रश्न पूछा कि ये आप बच्ची है या आपकी पोती है, कैसा होगा. हाँ, कई बार ऐसा लगता है कि हाँ मैं आराध्या के साथ खेल रहा हूँ जी. और उसके साथ जब मैं खेलता हूँ तो मेरे मन के ऊपर चेहरे पर कैसी मुस्कान आती है, या मैं क्या बोलूँगा उसको या क्या कहूँगा. कई बार ऐसा मन में निकल जाता है. और कई बार ऐसा होता है कि जब हम आराध्या के सामने जाते हैं और इस तरह की चीज़ें करते हैं, व्हाट आर यू डूइंग दादाजी. I mean, you get a very peculiar response. So ये ठीक तरह से हमें मालूम नहीं होता है. So कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आम जनता जो कि हमारा अभिनय देखती है, वो उसने तय कर लिया है कि अगर एक दादा अपनी पोती के साथ खेलेगा तो इस तरह से वो बोलेगा या इस तरह से वो उसका व्यवहार होगा. जी. देखिए, अब हमें पता नहीं कि इसका श्रेय कहाँ या इसकी शुरुआत कैसे होती है, लेकिन जिस दिन पहला सिनेमा बना उस दिन जिस तरह से एक पुरुष ने एक स्त्री को देखा और अपने प्यार का इजहार किया, किस तरह उसने एक गाना गाया उसके लिए, वो स्त्री ने किस तरह वो शर्माई या क्या किया,
वो एक चीज़ निर्धारित हो गई, वो मेरे लगता है कि वो फिक्स हो गई कि ऐसे ही करना है, कि ऐसा ही होता है। ऐसे ही होता है। और वही देखा देखी बहुत से लोग अपने निजी जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में भी कभी कभी वही चीज़ करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि एक छत पे से किसी हीरो ने किसी दूसरे छत पे किसी महिला को गाना गाया हो, तो वो भी जाएगा किसी अपने छत पे जाएगा अपने गांव में और वो गाएगा वैसे ही, क्योंकि उसको लगता है कि यार ये सही तरीका है, ये अगर मैं करूँगा तो वो जो स्त्री है, वो नारी है, वो कुछ आकर्षित होगी मेरी तरफ, या अगर मैं ऐसा डायलॉग बोलूँगा तो शायद वो आकर्षित हो। तो ये एक जो भेदभाव है ना सिनेमा और व्यक्तिगत जीवन में, ये जो आपने अभी पहले कहा कि आप एक ब्रांड बन गए हैं इस तरह से, ये उसमें मुझे ज़्यादा विश्वास इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें पहले से निर्धारित हो चुकी हैं, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम शायद कुछ गलत कर रहे हैं। ये मेरे विचार है, पता नहीं बाकी लोग ऐसा सोचते हैं, या आप लोगों में से अगर मैं पूछना चाहूँ किसी में से कि आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये सही है या गलत है?